उसका डिस्कशन हो रहा है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा क्वेश्चन में, सिर्फ हिंट दूंगा मैं, नोट करना है और 2 बार पेपर को जरूर करना है और उसी फाइल में पेस्ट कर लेना जिसमें फर्स्ट पेपर फर्स्ट एग्जाम हुआ था। देखो लास्ट टाइम से तो कुछ बच्चों ने काफी अच्छा किया है और उन्होंने मेहनत भी सही में बहुत ज्यादा की है। जैसे एक तो मैं एक बार नाम देख लेता हूँ पहले पहले हाँ, आन्या आन्या ने टेस्ट बहुत अच्छा किया है। आन्या 45 मार्क्स है ना? यस सर। तुम्हारे 12 करेक्ट है और 3 रॉन्ग है, 15 अटेम्प्ट किए थे ना? यस सर। हाँ, आन्या ने बहुत अच्छा टेस्ट किया लास्ट टाइम, कम थे मार्क्स, अभी इस बार सही आए हैं। इसके अलावा बॉबी के कितने हैं? बॉबी, 90। बॉबी तेरे कम है नंबर, तेरे जिस हिसाब से आने चाहिए नंबर वो नहीं आ रहे हैं। गणेश के 32 है, 34। नव्या के कितने? नव्या 13 मार्क्स है, 16 मार्क्स है? नव्या, नाइन्थ कमेंट निशी, निशी टेस्ट नहीं दिया? सर आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे। कब किया है? सर अभी थोड़ी देर पहले। मैंने थोड़ी देर पहले किया है। चलो कुछ बता भी, इसका सोल्यूशन देख लो, देखता हूँ मैं इसको। ओके सर। नित्या, नित्या के मार्क्स, हाँ नित्या लेकिन और एक्सपेक्टेड है तुमसे, तुम्हारे भी 45 है ना नित्या? यस सर। हाँ नित्या, लेकिन तुमसे और एक्सपेक्टेड है, और मार्क्स अच्छे आने चाहिए। फर्स्ट इसके इसके थे, सिद्धि के थे, सिद्धि भी क्लास में नहीं है शायद, सिद्धि के फर्स्ट थे, सेकंड थे उसके, क्या नाम है, वेदांत के, वेदांत के सेकंड है, थर्ड कृष्णा के, कृष्णा ने काफी अच्छा किया पेपर। चलो अभी मैं एक बार ना पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर देखो, अगर आज पूरा हो जाता तो आज, नहीं तो फिर कल मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। मैं एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, हिंट दूंगा मैं सिर्फ, नोट कर लेना। और मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ कि 2 बार इस एग्जाम को जरूर कर लेना और पेपर को बहुत प्रॉपरली पेश करके रख लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑफ मास 10⁻22 ग्राम इन ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है। प्रेशर निकालना है और आरएमएस वेलोसिटी वेलोसिटी दे रखी हो, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पीवी टू 1/3 mn u स्क्वायर, पीवी इज टू 1/3 mn u स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 10, तो इसमें v की वैल्यू दे रखी है 1 डेसीमीटर क्यूब, v है 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, 1/3 mn u स्क्वायर, mn u स्क्वायर, तो mn u स्क्वायर m दे रखा है 10⁻22 ग्राम, और n दे रखा है 10⁻22, 22 है 23 है, n दे रखा कितना दे रखा है 10⁻23 ना? यस सर। हाँ, और u दे रखा है 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसको कर लेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो ये 10⁻3 हो जाएगा। एक बार चेक करना आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है 10⁻7/3। यस सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, पता होना चाहिए, इजी था, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड था, बस वो प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा, आरएमएस वेलोसिटी जब भी दे रखी हो दैट मींस काइनेटिक गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गैसेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट Ma and Mb at temperature Ta and Tb such that Ta Mb is equal to Tb Ma, Ta Mb is equal to Tb Ma, ये दे रखा है, यानी टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट जो है ये होने चाहिए इस इक्वेशन में। देन विच प्रॉपर्टी हैज सेम मैग्नीट्यूड फॉर बोथ? देखो डेंसिटी की बात करें, पहली प्रॉपर्टी Pm/RT होती है, तो इसमें तो 3 चीजें आ गई। दूसरा, प्रेशर की बात करें तो इसमें भी तीन चीज आ जाएंगी, nRT/V है, इसमें भी 3 चीज आ जाएंगी, NTV। और अगर बात करें तीसरा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 nRT होती है, तो इसमें तो सिर्फ एन टी पे ही डिपेंड करेगा, एन हट जाएगा ना, पर मोल बोला इसने, इसलिए इसको भी नहीं मान सकते। वी आर एम एस क्या होता है? अंडर रूट में 3RT/m, तो इसलिए दोनों की सेम चीज हो जाएगी, है ना? T/m इसमें आएगा ना सिर्फ वेरिएबल, तो इसलिए आंसर आ जाएगा
VRMS, डी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू पुट नहीं करेंगे 1/6? किसकी बात कर रहा है? सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने दिए हुए हैं 10⁻23। हाँ वो दे रखा है ना, 10⁻22 ग्राम एक का वेट है और 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो उसको मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया ना, m/n। ओके सर। हाँ आर्यन, आर्यन तेरे कितने मार्क्स हैं? सर 44। हाँ आर्यन, तेरे आर्यन के पीछे मार्क्स है। आर्यन ने, एक आन्या ने और एक कृष्णा ने, तीन का पेपर लगा था कि हाँ तीनों ने बहुत मेहनत की और काम किया ढंग से। चलो नेक्स्ट सब नोट करना है। थर्ड क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed from this to 110 डिग्री सेल्सियस, 0.7 एटमॉस्फेयर एंड 1 लीटर, ये दे रखा है। तो इसमें तुम्हें निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू एस्केप। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी अलाउड टू एस्केप, इसका मतलब तुम्हें निकालना है, दिमाग में सीधा रखना तुम्हें कि तुम्हें N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय N1 इंटू 100 निकालना है, इंटू 100। तो N2 की वैल्यू क्या होगी? N2 की वैल्यू क्या होगी? N2 की वैल्यू अगर लिखें तो P1V1 इज इक्वल टू N1 RT। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर चेंज है, इफ इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये तीनों चेंज है। यहाँ से N1 की वैल्यू निकालेंगे, P2V2 N2RT2, इससे N2 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ये डिफरेंस निकालना है, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय N1 इंटू 100। कर लोगे इससे कि नहीं? सब कुछ दे रखा है इसके यस अंदर। सर। प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखो पहला टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1.65 लीटर। 2 टेम्परेचर हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 0.7 हो गया है और वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। कर लोगे ना कुछ नहीं है? चलो मैं 5 क्वेश्चन के बाद पूछूंगा, कोई डाउट हो दोबारा पूछना, दोबारा पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सैंपल ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 0.98 टाइम्स दैट ऑफ प्योर ऑक्सीजन, यानी आर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यानी मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 टू प्योर ऑक्सीजन RO2, दिस इज इक्वल टू 0.98 टाइम्स, 0.98। तो इसको भी लिख देंगे MO2, फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, ग्राम्स लॉ, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, दिस इज इक्वल टू 0.98। तो सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा हमारा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन तो हमें पता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 यानी 32 बाय 0.98 का स्क्वायर। तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये समथिंग अराउंड 33-34 आ जाएगा। कितना आया निकाला किसी ने? ये सर 8.25 आ रहा था। 8.25 थोड़ी आएगा, 32 बाय, देख आर्यन 32 बाय 0.96 हो जाएगा लगभग ये। तो मेरा नहीं मेरे सर, हिसाब से आंसर, आंसर आ रहा था 8.25। अच्छा आंसर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ गया ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का 33। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन यानी O2 और O3 का मिक्सचर है, इसका मास आ गया 33, इसका मास 33 आ गया। अब इसने पूछा गया है परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड सैंपल इज, तो x मान लिया ये, तो 100 माइनस x ये हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज आ जाएगी ओजोन की। तो x इंटू 48 प्लस 100 माइनस x इंटू 32 अपॉन में टोटल मोल्स 100 माइनस x प्लस x यानी 100 इज इक्वल टू 33, जो मैंने ऊपर निकाला है 33 ये वाला। तो ये सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्यों? क्योंकि ये मास जो है, ध्यान देना, ये मास बहुत क्लोज है ऑक्सीजन के मास के, यानी इसकी परसेंटेज तो बहुत ज्यादा होगी। ओजोन का मास कितना 48 होता है ना, 48 से तो बहुत दूर है ये, और 32 के बहुत क्लोज है, यानी आंसर जो आएगा 10% से कम आएगा। 10% से कम एक ही है 8.25। सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, आंसर आ जाता ए आंसर इसका। जिसने एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हुआ है मोल कंसेप्ट के अंदर, उसको बहुत इजी लगा हुआ क्वेश्चन, और आंसर आ जाएगा 8.25 ए पार्ट, आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इफ सर ये V इज द फोर्थ वन, समझ नहीं आया। कौन बोल रहा है? सर ऋषि का, वो जो आपने अंडर रूट M ऑक्सीडाइज्ड वाला कराया। ऋषि का तुमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा तो अभी छोड़ दो, अभी मत पूछो फिर। ओके सर। अभी ना चैप्टर, जब स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर होगा ना,
वो जब पढ़ लोगे तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, R1/R2 जो अंडर रूट में M2/M1 होता है। तो इसको जस्ट मैंने उल्टा करके अंडर रूट में कर दिया, देखो। ओके सर, ओके। सही ना, ये एक बार कर लोगे ना तो समझ आ जाएगा, अभी परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ओके सर। देखो, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ V is the volume of one molecule of a gas under given conditions, then van der Waals constant B, B डिफाइंड होता है 1 मोल के लिए, B डिफाइंड होता है 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम के लिए, और वो भी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम या को वॉल्यूम। इसलिए इसकी वैल्यू होगी, अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 4B होता है। B डिफाइंड होता है फॉर वन, किसके लिए, 1 मोल के लिए, तो इसलिए इंटू एन नॉट करना पड़ेगा, तो 4B एन नॉट आंसर आएगा। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, 4B एन नॉट। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ ए गैस पर लीटर इज 300 जूल। एनर्जी दे रखी है 300 जूल पर लीटर में, पर लीटर में एनर्जी दे रखी है 1 लीटर के लिए। इट्स प्रेशर विल बी, अब देखो एनर्जी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है और क्या पूछा हुआ है, प्रेशर पूछा हुआ है। तो प्रेशर का एनर्जी से कोई रिलेशन अगर तुम्हें ध्यान हो तो सबने पढ़ा हुआ है ये, जब तुमने डिराइव किया होगा पीवी जो 1/3 mnu² से, कह लो तुम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, या टेम्परेचर का क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो डिराइव किया हुआ तो तुम्हें पता होगा इससे डिराइव करते हैं। तो 1/3 m इंटू एन बन जाता है कैपिटल M u², mu² को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, mu² को क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन आ गया, PV 2/3 ke, PV 2/3 ke। अब एनर्जी ऑफ ए गैस पर लीटर, प्रेशर पूछा हमें पर लीटर के लिए यानी 1, और 2/3 ke, ke की वैल्यू दे रखी है जूल में। अब जूल में देखिए तो लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। ये कितना था, 300 जूल। ये यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है। तो लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो क्या कितना हो जाएगा, लीटर को मीटर में करना है तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये 10⁻³ आएगा, तो ये 300 से जाएगा, 2 × 10⁻5 आंसर आ जाएगा, 2 × 10⁻5। तो प्रेशर जो है 2 × 10⁻5 आ जाएगा। ये किसी का देखो यूनिट कन्वर्ट जाना है सिर्फ, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं दिया ध्यान रखना चीज का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा या पास्कल में, ऐसा यूनिट। 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, सही ना, 6 क्वेश्चन हो गए। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन, seventh question, at constant pressure what would be the percentage decrease in the density of an ideal gas for a 10% rise in temperature। परसेंटेज डिक्रीज इन द डेंसिटी पूछा है फॉर ए 10% राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को ही रिलेट कराना है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन डेंसिटी, पहले डेंसिटी मान लो ρ1 थी जब टेम्परेचर 100 था, अब 10% राइज हुआ यानी टेम्परेचर हो गया 110, तो डेंसिटी क्या होगी, यानी ρ1 - ρ2/ρ1 निकालना है। तो रो क्या होता है, PM/RT, PM/RT, PM/R को मानना है कांस्टेंट, 1/100 - 1/110 अपॉन में 1/100 करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 110 - 100 10 आ जाएगा, 10 अपॉन में 100 × 110 एलसीएम लेने के बाद, और 100 ऊपर जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये कैंसिल, 1/11 सॉल्व करोगे तो 9 × 100 कर दोगे तो 9.1% क्या था, 9.1% आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी दिए हैं, हल्का सा अप्लाई करते हैं ना तो आराम से निकल जाते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है कोई भी। ये हो गया सेवंथ क्वेश्चन। अब एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, 100 मिलीलीटर ब्लड है, उसके अंदर 0.02 ग्राम ऑक्सीजन है, 0.08 ग्राम CO2 है। 100 मिलीलीटर ब्लड में ये चीज है, ये क्वांटिटी ऑक्सीजन की और CO2 की है। वॉल्यूम ऑफ O2 एंड CO2 at 1 atmosphere, volume of O2 and CO2 at 1 atmosphere and at a body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस, assuming 10 लीटर ब्लड। 10 लीटर ब्लड मानना है, अगर 100 मिलीलीटर में 0.02 ग्राम है तो 10 लीटर, यानी 10 लीटर का मतलब क्या है, 10,000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, इंटू 100 कर देना सीधा, और 8 ग्राम हो गया CO2, 8 ग्राम CO2 हो गया, 8 ग्राम CO2 का। अब तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है मान लो ऑक्सीजन का, तो वॉल्यूम होगा nRT/P, नंबर ऑफ मोल्स 2/32, R 0.0821, T 37 यानी 310, 37 का मतलब 310, ये लिख लेना एक बार।
इंटू 310 बाय पी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये आंसर आ जाएगा लीटर के अंदर। एग्जैक्ट निकालना आंसर, इसलिए जो ऑप्शन डी है और सी है उसको ध्यान से करना है, डी और सी ऑप्शन। 1.59 लीटर, 4.62 लीटर, ये आ जाएगा। एक निकाल दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही तुम वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल लोगे। 8 क्वेश्चन ये हो गया। 9th क्वेश्चन देखेंगे। इन द डायमंड टाइप cubic unit cell of silicon, A is equal to 5.43 Armstrong, A is equal to 5.43 Armstrong दे रखा है। नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर अलोंग द बॉडी डायगोनल इन मीटर इनवर्स, 1 मीटर के अंदर तुमसे पूछा है कि कितने सिलिकॉन के एटम्स होंगे 1 मीटर के अंदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो तुम्हें पता है डायमंड के जो एटम्स हैं √3a के अंदर, डायमंड के जो एटम्स हैं √3a में कितने होंगे, बॉडी डायगोनल में कितने होंगे? √3a में कितने होंगे? देखो √3a मीटर के अंदर कितने होंगे? लगभग 2 एटम्स होंगे कि नहीं? बॉडी डायगोनल बोला है तो टेट्राहेड्रल बॉडी पे एटम्स होंगे ना इसके। तो 1 मीटर में कितने होंगे ये निकालना है। आर्यन क्या कह रहा है तू? सर 3/4 होंगे ना, क्योंकि 2 तो कॉर्नर वाले और एक एक टेट्राहेड्रल बॉडी पे होगा जो। टेट्राहेड्रल बॉडी वाले तो देख इसमें ऑल्टरनेट होते हैं ना। अच्छा तूने सारे काउंट कर लिए हैं? एक तो पूरा होगा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉडी में, एक तो पूरा पूरा होगा, और दो बाकी जो एटम है वो 1/4 होंगे ना, 1/8 इंटू 2। यस सर। उससे निकालना है। तो मैंने अभी 2 लिख दिया है, मैंने हिंट दे दिया है। 1 प्लस कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा एक तरह से। यस सर, 5/4 आ जाएगा। इससे निकाल लेना 1 मीटर पे कितने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन। वेदांत, यस सर। वेदांत एक बार ट्राई कर लिए क्वेश्चन? यस सर, एक बार 9th वाला फिर से बता दो अगर पता तो। वेदांत मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, बता देखते हैं उसके बाद है। यस सर। तूने डाउट्स भी भेजे हो ना मेरे को? यस सर, लेकिन वो दूसरे चैप्टर। हाँ वेदांत। सर वो लेकिन वो दूसरे चैप्टर के। हाँ कुछ नहीं होता, मैं उसी के साथ ले लूंगा ना उसको, तेरे को। यस सर। अच्छा 10th क्वेश्चन देखेंगे एक बार। इन द क्यूबिक ZNS लैटिस, if the radii of Zn2 plus and S2 minus are this and this, lattice parameter of the cubic ZNS in Armstrong is, ZNS के अंदर तुम्हें पता है कि दोनों जो टच करते हैं वो √3/4 a के डिस्टेंस पे टच करते हैं, सही ना? √3/4 a के डिस्टेंस पे टच करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, RZN2 प्लस RS2 माइनस, तो क्या आ जाएगा? 0.83 प्लस 1.74 आर्मस्ट्रांग में आ जाएगा। ये कितना है अप्रोक्सीमेटली? इससे तुम डायरेक्ट कर लेना, इससे ए आ जाएगा तुम्हारा, लैटिस पैरामीटर मींस ए, इससे ए डायरेक्ट आ जाएगा, है ना? इससे ए डायरेक्ट आ जाएगा और वो आ जाएगा 5.94 आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। एक बार 11 बताने से पहले 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, कोई भी 10-15 बच्चे जिनको सारे समझ आ गए हैं, बाद में ट्राई करोगे तो सारे समझ आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ आएंगे। अभी तुम कोई भी 10-15 स्टूडेंट जिनको 10 के 10 क्वेश्चन ढंग से समझ आ गए हैं, ग्रुप में भेजो सॉल्यूशन लिख करके, एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको समझ आ गए जल्दी। कृष्णा, आन्या, आर्यन, निशी, श्रुतिका, बॉबी, आर्यमन, कशिश, नित्या, कनिष्क, देव, नहीं, युविका, साक्षी, अभी भी बच्चे बहुत सारे रह रहे हैं, शुभम, चेतन, देव, मयंक, नव्या। नव्या समझ नहीं आ रहा है? नव्या, नयन, ऋषिका को नहीं आएगा। हाँ बोलो नव्या। उज्जवल, अच्छा वेदांत ने भी अटेंड नहीं किया बोलो। हाँ नव्या तुम बोलो, तुम शुरू से अटेंड कर रहे हो।
देखो एक बार ग्रुप में ना सॉल्यूशन लिख के भेजो और एक बार दोबारा सुनना उसको, जिससे स्टेट्स ऑफ मैटर 11 का आंसर किया हुआ है उसको समझ आना चाहिए, उसको समझ आना चाहिए जरूर। नेक्स्ट करेंगे 11 क्वेश्चन। देखो 11, द diameter of the largest sphere that fits the void at the center of a cube edge of a BCC crystal of lattice parameter A is, कह रहा है कि जो BCC क्रिस्टल है जो एज पे लार्जेस्ट स्फीयर फिट होगा, एज पे जो लार्जेस्ट स्फीयर फिट होगा, BCC क्रिस्टल में कॉर्नर पे एटम होते हैं बॉडी के सेंटर पे। अब ये दो कॉर्नर के एटम टच नहीं हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे एज के ऊपर लार्जेस्ट स्फीयर जो फिट होगा उसका डायमीटर पूछा है, उसका डायमीटर पूछा है। तो हमें पता है कि इसका जो एज लेंथ है वो होती है, एज लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ, अगर एक का रेडियस आर है दूसरे का आर डैश है, ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर डैश आएगा, और √3 ए इज इक्वल टू 4r आएगा। ये टच हो गए ना सारे, √3 इज इक्वल टू क्या आएगा 4r, सही ना। √3 इज इक्वल टू 4r, यानी 2r की वैल्यू हो जाएगी √3/2a, 2r की वैल्यू हो जाएगी √3/2a, और a की वैल्यू अगर देखें तो 4r/√3, 4r/√3 इज इक्वल टू 2r प्लस ट्वाइस ऑफ r डैश। हमें निकालना है ये 2r डैश, हमें 2r डैश ही निकालना है। तो और ये एक ही टर्म्स में आंसर चाहिए ना, तो 2r की वैल्यू √3/2 लिखो, एक ही टर्म्स में आंसर चाहिए, तो √3 को एज इट इज, a को एज इट इज रहने दो, 2r की वैल्यू लिख दो √3/2। तो बस a में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ r डैश का 0.134 है। ध्यान रखना डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, तो इसलिए 2r डैश निकालना तुम। क्वेश्चन इजी थे, थोड़ा सा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, बस बेसिक लेवल पे था पेपर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन। If A is the edge length of the unit cell of sodium chloride, the distance between two nearest Na plus ions will be, nearest Na plus ions के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, Na plus दोनों कहाँ पे होते हैं, एज के सेंटर पे या बॉडी के सेंटर पे, किसी का भी डिस्टेंस निकाल लो सेम आएगा। ये छोड़ दो उसको, एज के सेंटर पे है, इस एज के सेंटर पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ये a/2, ये a/2, ये डिस्टेंस निकालना है। पाइथागोरस लगाओ, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा a/√। तो इसमें NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस तुम्हें, सही ना, NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आंसर हो जाए निकल जाएगा। 13 क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC लैटिस इज, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच में, टेट्राहेड्रल कहाँ होता है 1/4 द डिस्टेंस अलोंग द बॉडी डायगोनल, और ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। ये √3/4a पे है, ये √3/2a पे है, तो डिस्टेंस दोनों में कितना आ जाएगा, √3/4a स्क्रीन पे। नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही है सर क्लियर है। एक बार इसी का तुम चेक करना फिर। सर एक बार मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख लेती हूँ। हाँ देख लो बात, नहीं तो रिकॉर्डिंग होगी ना उससे चेक कर लेना। तो √3/2a माइनस √3/4a, तो √3/4a आंसर है ना, √3/4a आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, √3/4a। फिर 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, इन FCC lattice A, B, C, D atoms are arranged at corner, face center, octahedral and tetrahedral void, ये सब अरेंज है। देन द बॉडी डायगोनल कंटेन, बॉडी डायगोनल में क्या आएगा, दो तो कॉर्नर के एटम आएंगे, दो कॉर्नर के एटम आएंगे, एक आएगा बॉडी के सेंटर यानी ऑक्टाहेड्रल वाला, एक बॉडी के सेंटर वाला आ जाएगा, और दो आ जाएंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी सिर्फ क्या नहीं आएगा फेस सेंटर वाला नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए, 2a, C और 2d। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, इन द FCC यूनिट सेल द क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर्स आर परपेंडिकुलर टू, ये तुम चेक करो, बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर होंगी जो लेयर्स होंगी, ए बी, जो CCP पैकिंग होती है ना, मैंने FCC को CCP में कन्वर्ट करके दिखाया था तुम्हें, तो क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी किसके, बॉडी डायगोनल के। तुम्हें सेम वही डायग्राम ऑब्जर्व करना जो तुम्हें मैंने पहले सिखाया हुआ है,
तो क्लोज पैक लेयर्स ए बी सी ए, ये चारों लेयर्स होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी किसके, बॉडी डायगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था, नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl। कौन सर कोई क्वेश्चन नंबर किसी ने बोला? 15 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी है ना, डी ऑप्शन। डी 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 दिल्ली। सर इसमें शायद जो आपने आंसर की में बोला था सर, वो कोई और ऑप्शन बोला था आपने शायद वहां पे। अच्छा तो लोग कुछ नहीं होता, डी होगा आंसर इसका, मैं देख लूंगा, एक बार चेक कर लूंगा। ओके। नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, तो ये तो पता ही है हमें 13 Na+ चाहिए होते हैं और 14 Cl नेगेटिव, यानी आंसर आ जाएगा 27, आंसर 27 आ जाएगा। 17th क्वेश्चन देखो, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल विद एन इंटरस्टिशियल एटम फिटिंग एग्जैक्टली एट द बॉडी सेंटर। तुम्हें सिंपल क्यूबिक लैटिस लेना है और बॉडी सेंटर पे जो खाली जगह है वहां पे दूसरा एटम रखना है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है। 17th क्वेश्चन ध्यान है कि नहीं, ये मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया था उसका, मैंने तुम्हें समझा दिया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर वाले एटम आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, बॉडी के सेंटर में जो थोड़ी सी खाली जगह बनेगी वहां छोटा एटम आएगा ये इसका। अभी इससे पूछा कि अगर इसको रख देंगे तो पैकिंग प्रेशर क्या आएगी, किसी को याद है कि नहीं? मैंने कराया वो क्लास में। यस सर करवाया था, इसका 73 कुछ आ रहा था। हाँ 73% आएगा आंसर इसका। मैंने तुम्हें ये इससे बोला था, ये इसे हम कहते हैं क्यूबिकल वॉइड, याद है कि नहीं? ये दिस इज कॉल्ड एज क्यूबिकल वॉइड, और इसका r' अगर रेडियस है तो वो r' 0.732 r आता है, सबसे बड़ा होता है ये। फिर जब हम पैकिंग प्रेशर निकालते हैं तो वो होगा 1 × 4/3 पाई r क्यूब कॉर्नर की वजह से, प्लस इसकी वजह से 1 × 4/3 पाई r' का क्यूब, और अपॉन में a क्यूब, a को लिखेंगे 2r का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा 0.7, r' की वैल्यू 0.732 r रखनी, r' की वैल्यू 0.732 r। तो ये 17 क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 2006 में आया था ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेड वर्सेस पी का। ये आइडियल लाइन दे रखी है, ये देखिए आइडियल लाइन, Z=1 होगा इसके ऊपर ये दे रखा है ए के लिए जो बॉयल पॉइंट से ऊपर है, यानी PV से जो ऊपर है वो ए गैस है, और बी गैस, हालांकि ऐसी कोई गैस होती नहीं है बी वाली ये, और CO2 टाइप ये देखिए, ये गैसेस देखिए तुम्हें, ये हमारी है सी गैस CO2 वाली जो दिखाया मैंने, सी लिख दिया इसको, और ये गैस हमारी है डी। बस इसी की डिटेल पूछी है। जिसने जेड वर्सेस पी कर्व स्टेट्स ऑफ मैटर में रियल गैस क्वेश्चन के अंदर पढ़ रखा है ना, उसके लिए उसको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। जैसे पहले ना, फॉर द गैस ए इक्वल टू 0, ए गैस के लिए ए 0 होता है, तुम चाहो तो उसको पुट कर दो इसके अंदर P + A/V², V - B = RT के अंदर ए को 0 पुट कर दो, ए को 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, PV - B = RT आएगा, इसमें जेड आ जाएगा 1 + PV/RT। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जेड ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जेड आएगा ग्रेटर देन 1, और जेड वर्सेस पी का कर्व जो होगा लीनियर होगा एट ऑल प्रेशर, जेड वर्सेस पी का कर्व लीनियर होगा एट ऑल प्रेशर। फिर दूसरे जो पार्ट देखोगे, फॉर द गैस बी = 0, गैस बी के लिए बी 0 करोगे तो जेड आएगा 1 - A/V/RT। कल किसी ने डाउट भी पूछा था रात को मेरे से यही वाला, जेड = 1 - A/V/RT आएगा, 1 - A/V/RT आएगा। अब इस केस में टी और बी दोनों, अब जेड वर्सेस पी का कर्व बनाना है, तो जब हम बी को या टी को पी की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो लीनियर नहीं आएगा एट ऑल प्रेशर, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और गैस सी के लिए तो ए भी 0 नहीं होगा और बी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे भी है और ऊपर की तरफ भी है, ये प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए ए और बी दोनों 0 नहीं होंगे। और हाई प्रेशर पे हर एक गैस का स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सब गैसेस ऊपर की तरफ जाएंगी कि नहीं, हर गैस ऊपर की तरफ जा रही है तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए आंसर बी है इसका, यानी बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। अब अगला 19 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, द गैस विच इज अबव बॉइल टेम्परेचर, वो दिख रहा है ए है, ए गैस इज अबव बॉइल टेम्परेचर डायरेक्टली। फिर 20th क्वेश्चन, देखो 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन इन द, ये तो हो गया, इफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गैस एट 1 atmosphere pressure is Z,
1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे Z है, तो पूछा है तुमसे देन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एट 0.5 एटमॉस्फेयर, 0.5 एटमॉस्फेयर पे क्या होगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उससे पहले पढ़ते हैं हम कोलिजन नंबर, वो होता है √2π v सिग्मा स्क्वायर एन, v सिग्मा स्क्वायर एन। v यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, सिग्मा यहाँ मॉलिक्यूलर डायमीटर है, इस तरीके से ये सिग्मा है, और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी n/v जो होता है p/RT होता है ना, ये तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इनटू n नॉट कर देंगे, ये है एक्चुअल में n, ये वाला n, ये चीज है, यानी p/t पे डिपेंड करेगा। और जो z होता है ना, 2 मॉलिक्यूल में एक कोलिजन, n मॉलिक्यूल्स में 2 मॉलिक्यूल्स में होती है एक कोलिजन, n मॉलिक्यूल्स में मानते हैं हम कि n/2 कोलिजन होंगी, इसलिए z जो होता है वो nc × n/2 होता है। सॉल्व करोगे इसे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर। यही z के बारे में बात कर रहा है, ये z के बारे में बात कर रहा है, ना z के बारे में बात कर रहा है। तो n की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर n नॉट स्क्वायर बाय r स्क्वायर t स्क्वायर, और एक टेम्परेचर यहाँ से भी आएगा। तो z जब सॉल्व करोगे ना तो ये प्रोपोर्शन आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तुम खुद चेक करना, p स्क्वायर बाय में t की पावर 3/2, एक बार चेक करना, ये आएगा। तो p के स्क्वायर के प्रोपोर्शन आ गया, हमें p के कॉरस्पॉन्डिंग ही चेक करना है। ये z कोलिजन फ्रीक्वेंसी है चेतन, z कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, सही है चेतन। तो अब यहाँ पे p स्क्वायर ध्यान देंगे, z इज प्रोपोर्शनल टू p का स्क्वायर। अब z p का स्क्वायर है, तो पहले 1 एटमॉस्फेयर पे z वैल्यू थी, तो 0.5 एटमॉस्फेयर पे, 0.5 एटमॉस्फेयर में कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0.5 का स्क्वायर करके देख लो डायरेक्ट, क्या आएगा 0.25 आ जाएगा, 0.25 z। क्लियर हो गया कि नहीं ये। तो ये फॉर्मूले ऐसे ही है, मीन फ्री पाथ का भी फॉर्मूला होता है, √2π सिग्मा स्क्वायर एन, √2π सिग्मा स्क्वायर एन, ये फॉर्मूले हैं इसके। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो ये करना है। ये 1/√2 है, सॉरी ये 1/√2 होगा, ये √2π नहीं आएगा, 1/√2π सिग्मा स्क्वायर एन, 1/√2π सिग्मा स्क्वायर एन, और एन तुम्हें बता दिया मैंने क्या चीज है, ये ऊपर टर्म है, ये हो गया। फिर अगला 21 क्वेश्चन, मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी तुम क्वेश्चन कर सकते हो ऊपर, क्योंकि इसमें से मैंने नीचे वाले क्वेश्चन देते 2 क्वेश्चन तो शायद लास्ट लेक्चर में कराए थे, 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर थे। वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा, जिसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फिक्स होगी वो इंडिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए तुम्हें पूरा टेबल आना चाहिए। तो ये ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल आंसर है। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा तीनों 90 होते हैं, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120 होता है। इसलिए 22 क्वेश्चन मैंने कल कराया है, इन द एबीसी पैकिंग ऑफ जायंट बकीज, ये कल कराया है। स्ट्रॉन्ग करंट वाला क्वेश्चन ये भी मैंने कराया हुआ है। 2 क्वेश्चन रह गए 24 तो 25, वो एक बार ट्राई कर लेना, किसी को डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। काइनेटिक्स चैप्टर ध्यान देना, अगर काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्टिंग के 3 या 4 लेक्चर मैंने पढ़ा दिया, आज थ्योरी वाला पार्ट था पूरा, कल तुम्हें तभी समझ आएगा अगर तुमने 3 या 4 लेक्चर कर रखे होंगे, तो उन 3-4 लेक्चर को कर लेना, जिसको डाउट पूछना पूछ देना। आज 20-25 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, तो इसलिए वो 4 लेक्चर 5 लेक्चर तक एटलीस्ट ट्राई करना कि 5 लेक्चर तुम पढ़ के रखो जरूर, ताकि कल जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊं तो वो समझ आ जाए, उसके नोट्स प्रॉपर बना करके समझ के कर लेना जरूर। किसी को कोई डाउट पूछना है, किसी को कुछ? सर 22-23 करा दो, मेरे को नहीं आते। ऋषिका मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, अभी रहने दो क्लास के अंदर। ये दोनों मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी, लास्ट क्लास तो तुम्हारी मिस हुई है ना, उसी में था ये। ओके सर। हाँ ऋषिका मैं तुम्हें अलग से बता दूँ। तो बाकी बच्चे ना एक बार इसके नोट्स बनाकर इसका पूरा मेरे ग्रुप में भेज देना जरूर, सॉल्यूशन इसका, इसका सॉल्यूशन जरूर भेज देना ग्रुप में। निशी जरूर भेजना तुम्हें ग्रुप में सॉल्यूशन इसका। निशी सही है? ओके सर। हाँ जरूर भेज देना इसको। चलो एक बार, और निशी अपने मार्क्स भी बताना मेरे को, मार्क्स कितने बने हैं मैं देख भी लूंगा, एक बार मार्क्स चेक करके बताना एक बार आंसर क्या है, मार्क्स कितने हैं। सर एक बार आंसर की भेज दीजिए प्लीज। मैं भी भेजता हूँ, भेज देना एक बार ग्रुप पे आप। मैं ग्रुप में भेजता हूँ आंसर, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी आंसर। ओके सर। चेतन मैं तेरे को बता दूंगा 22-23 दोनों।